गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा हम कोलॉइड्स के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। वी विल स्टडी अबाउट कोलॉइड्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में स्टार्ट किया था। तो हमने देखा था कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होगा। हमने कहा था द सॉल्यूशन इन विच पार्टिकल साइज इज 1 to 1000 नैनोमीटर। ठीक है, उसको हमने क्या बोला था? कोलॉइडल सॉल्यूशन। क्या बोला था बेटा? कोलॉइडल सॉल्यूशन। हमने पढ़ा था कि कोलॉइडल सॉल्यूशन इज हेट्रोजीनस इन नेचर। कैसा होगा? हेट्रोजीनस इन नेचर। इट कैन pass through ordinary filter paper. It can pass through ordinary filter paper but not through semi permeable membrane. पढ़े थे बेटा हमने ये कुछ पॉइंट्स। ठीक है, फिर हमने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ कोलॉइड। देन वी स्टडी कोलॉइड्स आर classified by 3 methods. First, we can classify the colloids on the basis of physical state of dispersed phase and dispersion medium. इसके बारे में पढ़ लिया था। आज हम सेकंड क्लासिफिकेशन करेंगे colloids का on the basis of force of interaction. On the basis of force of interaction between dispersed phase and dispersion medium। ठीक है, कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कैसा है। बेटा हमने पढ़ा था कि कोलॉइड्स के अंदर देखो, कोलॉइड्स में बेटा जैसे हम सोल्यूट बोलते थे, दूसरों क्या बोलते थे? सोलवेंट। ठीक है, कोलॉइड्स के केस में हम सोल्यूट को क्या बोलेंगे? डिस्पर्स्ड फेज और सोलवेंट को हम बोलेंगे बेटा डिस्पर्जन मीडियम। ओके, तो हम देखेंगे इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के बेसिस पे कोलॉइड्स कितने टाइप्स के होंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, कोलॉइड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। कितने टाइप्स के होंगे? 2 टाइप्स के। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। बेटा एक को हम बोलते हैं लायोफिलिक कोलॉइड, और दूसरा हमारा होगा लायोफोबिक कोलॉइड। ठीक है, 1 by 1 हम इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट लायोफिलिक। लायो मीन्स लिक्विड एंड फिलिक मीन्स लविंग। तो लायोफिलिक कोलॉइड्स क्या होंगे? लिक्विड लविंग। इट मीन्स लिक्विड मीन्स बेटा सोलवेंट, लविंग मीन्स अट्रैक्टिंग। ठीक है, लायोफिलिक मीन्स लिक्विड लविंग, या हम इसको बोल देंगे ये क्या है? सोलवेंट अट्रैक्टिंग। ठीक है, सोलवेंट अट्रैक्टिंग। देयर विल बी, बेटा यहाँ देखो मैंने बताया लायोफिलिक, लायो मीन्स लिक्विड, फिलिक मीन्स लविंग। तो क्या होगा? देयर विल बी strong affinity between dispersed phase and dispersion medium। बेटा लायोफिलिक कोलॉइड्स में
डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में क्या होगी, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होगी। क्या होगी, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी। स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होगी, इट मीन्स दे विल इजीली कम इनटू कोलॉइडल स्टेट। डायरेक्ट हम लायो क्या करेंगे, डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्स्ड फेज का एडिशन कर देंगे तो सीधा वहां से हमें क्या मिल जाएगा, लायोफिलिक कोलाइड। तो मैंने क्या कहा, देयर विल बी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो हम क्या कहेंगे बेटा, दीज टाइप ऑफ कोलॉइड are easily prepared by mixing of dispersed phase and dispersion medium। बेटा उन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है, किसमें, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम में। तो डायरेक्ट मिक्सिंग से हम इनको बना लेंगे, किनको, लायोफिलिक कोलॉइड को। दीज लायोफिलिक कोलॉइड आर आल्सो नोन एज इमल्सोइड। इन लायोफिलिक कोलॉइड्स को हम इमल्सोइड भी बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट देखो, इफ योर सोलवेंट इज वाटर, इफ सोलवेंट मीन्स बेटा डिस्पर्जन मीडियम, इफ dispersion medium is water, if dispersion medium is water, then if dispersion medium of water, then it is known as hydrophilic colloid। if dispersion medium is water, then it is known as हाइड्रोफिलिक कोलॉइड। डिस्पर्जन मीडियम वाटर होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक कोलॉइड। क्लियर हुआ बेटा यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? आगे देखो, डायरेक्ट मिक्सिंग से बन जाता है, यस और नो। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है, सो दे आर फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट मिक्सिंग। डायरेक्ट मिक्सिंग से बन जाएगा तो ये कोलॉइड्स हमारे क्या हैं, दीज और called रिवर्सिबल सोल। इनको हम रिवर्सिबल सोल बोलते हैं। क्यों, देखो बेटा रिवर्सिबल सोल क्यों बोलते हैं, देखो हमने डायरेक्ट मिक्सिंग की डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम की, तो हमें क्या मिल गया, लायोफिलिक कोलॉइड मिल गया। अब रिवर्सिबल सोल क्यों बोला, इन सोल्स को हम वापस से बना सकते हैं बाय एडिंग डिस्पर्जन मीडियम ऑन देयर प्रेसिपिटेट। इनके जो प्रेसिपिटेट बनेंगे उसमें अगर हम डिस्पर्जन मीडियम को डाल देंगे, दे कैन बी ऑब्टेन्ड बैक, यस और नो। इसलिए क्या बोला, इसको हमने रिवर्सिबल सोल बोला, बिकॉज दिस कैन ऑब्टेन्ड बैक by addition of dispersion medium on their precipitate। बेटा लायोफिलिक कोलॉइड को बनाया, उसके जो प्रेसिपिटेट बने, अगर उस प्रेसिपिटेट में हम डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स ऐड कर देंगे तो वापस से हमें स्टार्टिंग मटेरियल मिल जाता है। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल सोल बोलते हैं। क्लियर हुआ ये? आगे देखो, लायोफिलिक कोलॉइड्स के बारे में पढ़ रहे हैं अभी हम। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये, जो विस्कोसिटी होगी, विस्कोसिटी ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड, viscosity of lyophilic colloid increase as compared to dispersion medium। देखो बेटा हमारे पास डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स थे, उसमें डिस्पर्स्ड फेज डाल दिया तो उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, इंक्रीज। लेकिन सरफेस टेंशन क्या होती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, सरफेस टेंशन विल डिक्रीज, सरफेस टेंशन डिक्रीज होगी। ठीक है, लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट,
जो लायोफिलिक कोलॉइड होंगे, लायोफिलिक कोलॉइड आर हाईली स्टेबल, आर हाईली स्टेबल, ये हाईली स्टेबल होंगे। क्यों? ड्यू टू सोल्वेशन फैक्टर, ड्यू टू सोल्वेशन फैक्टर लायोफिलिक कोलॉइड आर हाईली स्टेबल। ठीक है बेटा, देखो तुम्हें क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं। लायो मीन्स लिक्विड लविंग, means there will be strong affinity between dispersed phase and dispersion medium, so they are formed direct by mixing of dispersed phase and dispersion medium. They are also known as emulsoid. If your dispersion medium is water, then it is known as hydrophilic colloid. These are known as reversible sol. क्यों भाई? अगर बेटा हम जो प्रेसिपिटेट बने लायोफिलिक कोलॉइड के, अगर उसमें हम क्या डाल दें, डिस्पर्जन मीडियम डाल दें प्रेसिपिटेट में, तो हमें वापस से स्टार्टिंग मटेरियल मिल रहा है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल सोल बोलते हैं। विस्कोसिटी लायोफिलिक कोलॉइड की ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू डिस्पर्जन मीडियम, सरफेस टेंशन कम होगी। ये हाईली स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? ड्यू टू सोल्वेशन फैक्टर। ओके, क्लियर हुआ? अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में बेटा, लायोफोबिक कोलॉइड, लायोफोबिक कोलॉइड। लायो मीन्स लिक्विड, लायो मीन्स बेटा लिक्विड, फोबिक मीन्स बेटा हेटिंग, लिक्विड हेटिंग। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं सोलवेंट रिपेलिंग। क्या होंगे ये? सोलवेंट रिपेलिंग। ठीक है बेटा, इट मीन्स अब यहाँ पे देखो लायोफिलिक कोलॉइड में क्या थी, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी थी बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, तो यहाँ कैसी हो जाएगी, पुअर एफिनिटी। फर्स्ट पॉइंट देखो, देयर विल बी पुअर एफिनिटी बिटवीन dispersed phase and dispersion medium. There will be poor affinity between dispersed phase and dispersion medium. किसके केस में? लायोफोबिक कोलॉइड। अब पुअर एफिनिटी है बेटा, तो हम क्या कहेंगे, दे कैन नॉट फॉर्म्ड simply by addition of dispersed phase and dispersion medium। बेटा डायरेक्ट एडिशन से नहीं बनेंगे, कौन से, लायोफोबिक कोलॉइड। तो क्या कहेंगे, देन स्पेशल मेथड्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर देम। ठीक है बेटा, लायोफिलिक कोलॉइड तो सिंपल मिक्सिंग से ऑब्टेन्ड हो गए, ये सिंपल मिक्सिंग से ऑब्टेन्ड नहीं होंगे, इनको बनाने के लिए हमें स्पेशल मेथड्स यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, देखो बेटा, जैसे लायोफिलिक कोलॉइड्स को हमने इमल्सॉइड बोला था, उसी वे से बेटा लायोफोबिक कोलॉइड्स आर आल्सो नोन एज सस्पेंसोइड। इनको हम क्या बोलते हैं, सस्पेंसोइड। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इफ डिस्पर्जन मीडियम इज वाटर, इफ डिस्पर्जन मीडियम इज वाटर, देन इट इज नोन एज, वहां पे हाइड्रोफिलिक बोला था, यहाँ क्या बोल देंगे, हाइड्रोफोबिक कोलॉइड। ये हमारे क्या होंगे, हाइड्रोफोबिक कोलॉइड। बेटा हमने बताया था नेक्स्ट पॉइंट, लायोफिलिक कोलॉइड्स कैसे थे हमारे, रिवर्सिबल थे। कैसे थे, रिवर्सिबल थे। अब यहाँ देखो, इनको बनाने के लिए हमने स्पेशल मेथड यूज किया, इट मीन्स उसको हम रिवर्स बैक नहीं कर पाएंगे। तो लायोफोबिक कोलॉइड्स कैसे होंगे, दीज आर नोन एज इरिवर्सिबल सोल। ठीक है, क्यों बेटा, हम कहेंगे इफ सोल इज कोगुलेटिंग, देन अपॉन
addition of dispersion medium, then upon addition of dispersion medium, it cannot converted back into कोलोइडल सोल। क्लियर हुआ बेटा? क्यों? क्योंकि बेटा इनको बनाने के लिए स्पेशल मेथड्स यूज करेंगे तो हम इसको रिवर्स बैक नहीं कर पाएंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट देखो, लायोफिलिक कोलोइड की विस्कोसिटी ज्यादा थी एज कंपेयर टू डिस्पर्जन मीडियम और सरफेस टेंशन कम थी। यहाँ क्या कहेंगे? क्योंकि लायोफोबिक कोलोइड्स को बनाने के लिए स्पेशल मेथड्स, वीक एफिनिटी, तो यहाँ पे विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन रिमेन्स सेम। ओके। और बेटा लायोफिलिक सोल्स आर हाईली स्टेबल, तो ये क्या आएंगे? दे आर लेस स्टेबल बिकॉज इनका सोल्वेशन नहीं होता, सोल्वेशन डज नॉट अकर। क्लियर हुआ? ये बेटा पेपर में ना क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलोइड। क्या आता है? डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलोइड। तो अब मैं तुम्हें डिफरेंस करवाऊंगी किसके बीच में बेटा? लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। देखो यहाँ लिखेंगे लायोफिलिक और यहाँ लिखेंगे लायोफोबिक। ओके बेटा, लायोफिलिक और लायोफोबिक क्या थे बेटा? When we study about types of colloids on the basis of force of interaction between dispersed phase and dispersion medium। ठीक है बेटा, सबसे पहले देखो बेटा, फर्स्ट हम बताएंगे प्रिपरेशन। तो बेटा बनाने के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया? लायो मीन्स लिक्विड मीन्स फिलिंग, लिक्विड लविंग। तो ये कैसे बन रहे थे बेटा? सिंपल मिक्सिंग से। क्यों बन रहे थे सिंपल मिक्सिंग से? बिकॉज देयर विल बी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, वाइल इन केस ऑफ लायोफोबिक देयर इज कैसी? वीक एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, सो दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल मेथड्स जो हम आगे पढ़ेंगे बेटा। कौन को आगे पढ़ेंगे? इन सभी मेथड्स के बारे में। सेकंड हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी के बेसिस पे मैंने तुम्हें बताया लायोफिलिक कोलोइड्स आर मोर स्टेबल। क्यों भाई? किसकी वजह से? ड्यू टू सोल्वेशन इफेक्ट। एंड लायोफोबिक कोलोइड्स आर लेस स्टेबल बिकॉज देयर सोल्वेशन डू नॉट अकर। थर्ड हम पढ़ेंगे बेटा रिवर्सिबिलिटी। तो मैंने क्या बताया था? लायोफिलिक कोलोइड्स आर रिवर्सिबल व्हाइल लायोफोबिक आर नॉट रिवर्सिबल। क्यों भाई? रिवर्सिबल क्यों है? इनके प्रेसिपिटेट के अंदर अगर डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल्स डालेंगे तो ये रिवर्ट बैक हो जाता है, ये रिवर्ट बैक नहीं होता। नेक्स्ट हमने पढ़ा विस्कोसिटी। तो इन केस ऑफ लायोफिलिक विस्कोसिटी इंक्रीज while in लायोफोबिक it remains same। क्या रहती है? विस्कोसिटी सेम रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सरफेस टेंशन। तो लायोफिलिक में सरफेस टेंशन डिक्रीज, यहाँ क्या रहेगी बेटा? रिमेन्स सेम। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हाइड्रेशन। क्या पढ़ेंगे बेटा? हाइड्रेशन। तो हमने पढ़ा था कि जो हमारे लायोफिलिक कोलोइड्स हैं दे आर हाईली सोलवेटेड। क्या है? हाईली सोलवेटेड मीन्स बेटा देयर विल बी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। और जो लायोफोबिक होंगे ये लेस सोलवेटेड होंगे बिकॉज देयर इज वीक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है। नेक्स्ट आगे तुम पढ़ोगे एक कोगुलेशन के बारे में। कोगुलेशन में आगे तुम्हें पढ़ाऊंगी प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स में। कोगुलेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल्स इज नोन एज कोगुलेशन। तो बेटा जो कोगुलेशन होगा ना वो लायोफिलिक कोलोइड्स का नहीं होगा। लायोफिलिक कोलोइड्स कैन नॉट बी
इजीली कोगुलेटेड, कैन नॉट बी इजीली कोगुलेटेड। क्यों भाई? क्योंकि डायरेक्ट मिक्सिंग से बन जाते हैं और ये रिवर्सिबल है, वापस कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन लायोफोबिक क्या होंगे? स्पेशल मेथड से बनेंगे और रिवर्सिबल नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे? इजीली कोगुलेट, इजीली कोगुलेट। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं बेटा टिंडल इफेक्ट के बारे में। टिंडल इफेक्ट, तो टिंडल इफेक्ट क्या था? द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू कोलॉइडल सॉल्यूशन। देखो बेटा, घर में हमारा कोई डार्क रूम है और वहां पे खिड़की से थोड़ी सी रोशनी आ रही, तो डस्ट पार्टिकल्स उसके चारों तरफ क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। वो क्या है? टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है? द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट व्हेन इट पास थ्रू कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो बेटा जो हमारा लायोफिलिक कोलॉइड होगा, लायोफिलिक कोलॉइड, इट डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट while लायोफोबिक कोलॉइड विल शो टिंडल इफेक्ट। क्लियर हुआ ये? तो ये हमने डिफरेंस देखा लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलॉइड्स पे। तो ये हमने कब क्लासिफाई किया बेटा? दीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ force of interaction between dispersed phase and dispersion medium. Then our colloids is of two types, lyophilic and lyophobic. Lyophilic liquid loving means they are formed by direct mixing, they are reversible, they are highly stable due to solvation. यस और नो? इसमें क्या है? रिवर्सिबल सोल है, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा, कोगुलेशन इजीली नहीं हो सकता, विस्कोसिटी क्या होगी? इंक्रीज, सरफेस टेंशन डिक्रीज होगी। लायोफोबिक में इनका क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। ओके बेटा, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स में दो टॉपिक पढ़ चुकी बेटा। एक तो हमने क्लासिफाई किया था जो हमने कल पढ़ा था, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, और आज हमने पढ़ा बेस्ड ऑन force of interaction between dispersed phase and dispersion medium. Our colloids is of two types, lyophilic and lyophobic. Lyo liquid loving, lyophobic means liquid hating. Lyophilic को हम solvent loving या solvent attracting और lyophobic को हम solvent repelling बोलेंगे। ओके, क्लियर हुआ ये? थैंक यू बेटा।